नमस्कार। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के तहत नामांकित कुछ छात्र जो हैं उनके बीच में कुछ कंफ्यूजन है, तो मैं यहां उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हूं और इसी के माध्यम से अभिभावकों के बीच भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। पहला कंफ्यूजन कुछ बच्चे फैला रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन अमाउंट ज्यादा लिया जा रहा है, यानी उनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटी ने जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट फिक्स किया है कॉलेज उससे ज्यादा ले रहा है। तो मेरे हाथ में ये पेपर है, अगर क्लैरिटी नहीं है तो मैं डिजिटल टीम को कहूंगा इसकी स्कैन कॉपी यहां पे डाल दें। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के तहत बीबीए, बीसीए, बीकॉम, एमबीए, एमसीए और भी कुछ अन्य कोर्स हैं, लेकिन हमारे यहां तो यही कोर्स है। इसमें अमाउंट यहां पर टोटल दिया गया है और ये कुल अमाउंट 2100 रुपए ही होता है। विश्वविद्यालय 3 मद में ये अमाउंट लेती है। पहला, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी के मद में 100 रुपए, रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 1000 रुपए और डेवलपमेंट फीस के रूप में 1000 रुपए, यानी कुल मिला के 2100 रुपए विश्वविद्यालय को दिए जाना है। तो सिमज कॉलेज किसी भी छात्र से आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के तहत वही अमाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए लेता है जो विश्वविद्यालय को भेजा जाना है। 2100 रुपए छात्रों से लिए जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिन छात्रों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कॉलेज में नामांकन लिया है उन छात्रों को अपनी फीस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही जमा करनी है, अपने जेब से पैसे नहीं देने हैं। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने एक पेपर को साइन किया है जो उन्हें नामांकन करते वक्त बताया जाता है, और वो ये है कि अगर फॉर्म भरते वक्त विश्वविद्यालय की जो फीस है, अगर फॉर्म भरते वक्त वो डीआरसीसी के माध्यम से नहीं आती है तो वैसी परिस्थिति में उस फीस का भुगतान बच्चे को त्वरित तात्कालिक तौर पर खुद से करना होता है। जैसे ही ये फीस डीआरसीसी के माध्यम से आ जाती है बच्चों को वो पैसा वापस कर दिया जाता है, यानी तात्कालिक तौर पर तो बच्चे को वो देना पड़ता है और इस आशय का वो लिख करके पेपर में देते हैं। मैं चाहूंगा कि ये पेपर भी वो यहां पर लगा दें ताकि दिख जाए कि नीचे में बच्चे अपने हस्तलिखित में इस आशय को लिख करके देते हैं। तो मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि अभी तक उनकी फीस नहीं आई है, केवल एक पार्शियल अमाउंट, रिफंडेबल अमाउंट 5000 रुपीज उनसे मांगा जा रहा है। इतने दिनों तक वो पढ़ाई कर रहे थे, उन छात्रों की फीस नहीं आई है, ऐसे छात्रों को कभी क्लास से उठाया नहीं जाता है, उनकी पढ़ाई रोकी नहीं जाती है, तो एक सिंबॉलिक तौर पर उनका जो एक पार्शियल अमाउंट है 5000 का वो मांगा जा रहा है कि वो ये दे दें और उसके बाद रजिस्ट्रेशन का अमाउंट 2100 रुपए दे दें ताकि उनका रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू हो सके, उनकी प्रक्रिया को शुरू कराया जा सके। अब जो छात्र ये पैसा देंगे, ये पैसा भी डीआरसीसी से आने के बाद उनको वापस कर दिया जाएगा, यानी पुनः मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि कॉलेज आपसे वही पैसे मांग रहा है जो पैसे आपको नामांकन के वक्त बताए गए थे, और अभी तक डीआरसीसी से क्योंकि आपका कोई भी अमाउंट नहीं आया है इसलिए पार्शियल फी रिफंडेबल 5000 रुपीज कॉलेज के द्वारा मांगा जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूंगा कि लोगों की भ्रांतियां खत्म हो जाएं, और मैं बताना चाहूंगा सिंसियर बच्चों को कि जो बच्चे रेगुलर कॉलेज आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो छात्र भ्रमित न हो। अगर उन्हें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे लग रहा है इस वीडियो के माध्यम से वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। धन्यवाद।